नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। 49 साल के बाद भारत ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा है। वह बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर के लाल इस टीम के हिस्सा भी हैं। वह हैं भारतीय हॉकी टीम के सितारा विवेक सागर। मूल रूप से रघुनाथपुर के कहोली गांव के रहने वाले विवेक सागर फिलहाल सब परिवार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के इटारसी में रहते हैं। पिता रोहित प्रसाद शिक्षक व माता कमला देवी गृहिणी हैं। 4 भाई बहनों में विवेक सबसे छोटा है। शिक्षा दीक्षा इटारसी में हुई है। गांव में उनके एक रिश्तेदार डॉक्टर धनंजय प्रसाद ने बताया कि विवेक की इस उपलब्धि से हम सब गर्वान्वित हैं। मिडफील्डर विवेक सागर ने अपने शानदार खेल के सबका ध्यान खींचा है। कौन जानता था कि घर वालों के डांट के डर से एवं टूटे हुए हॉकी से छुप छुप कर खेलने वाले वो अपने पिता से इस खेल को न खेलने के लिए अक्सर थप्पड़ खाने वाले को यह खेल एक दिन उनसे टोक्यो ओलंपिक में पहुंचा देगा। विवेक सागर प्रसाद फॉरवर्ड हॉकी खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक हैं। विवेक के माता पिता उनके 17 वर्ष के उम्र तक सिवान में ही रहे थे। उसके बाद उनके पिता नौकरी पेशा करने के क्रम में मध्य प्रदेश में पूरे सब परिवार के साथ रहने लगे। भारतीय हॉकी टीम ने खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वह सोमवार को सुबह 6 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच में युवा फॉरवर्ड खिलाड़ी विवेक सागर ने अपने शानदार खेल से सबका ध्यान खींचा है। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद को खोज विवेक के खेल से कई महान खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि विवेक के जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्ष में गुजरा है। विवेक के पिता को उनका हॉकी खेलने पसंद नहीं था। कई बार इसी वजह से विवेक के घर में पिटाई भी हुई है, लेकिन उनकी मां और बड़े भाई ने विवेक को पूरा समर्थन किया है। कई बार जब विवेक हॉकी खेलने जाता था तो उनकी मां झूठ बोल देती थी, लेकिन जब विवेक बड़े स्तर पर खेलने लगे तो उनके पिता भी उसका समर्थन करने लगे थे। बता दें कि विवेक ने जब खेलना शुरू किया था तब उनके घर के आर्थिक हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इस वजह से उन्होंने अपने दोस्तों से हॉकी मांगकर इस खेल को खेलना शुरू किया था। इसके बाद एक बार विवेक अकोला में हुए एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान अशोक ध्यानचंद की नज़र उन पर पड़ी। विवेक को दौड़ने की तकनीकी और पैरों के गजब की तालमेल देखकर अशोक ध्यानचंद भी उनसे प्रभावित हुए थे और उन्हें MP एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिसे विवेक ने स्वीकार कर लिया और भोपाल आ गए। कहते हैं कि सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। कुछ ऐसे ही विवेक के साथ हुआ है। एक मैच के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। इस चोट के वजह से खराब खून उनके फेफड़े तक पहुंच गया था, जिस वजह से उनकी जान पर भी बन आई थी। लेकिन हौसले और जुनून के आगे हर दिक्कत हार मान लेती है। इस चोट से उभरने के बाद विवेक एक बार फिर से मैदान में आए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक हाथ से ही अभ्यास शुरू किया। इंडिया हॉकी टीम में खेलने के जुनून व जिद में खुद को आग में ऐसा जलाया कि ये अब कुंदन बनकर सबका ध्यान खींच रहे हैं और आज भारतीय हॉकी टीम को मुख्य खिलाड़ियों में से एक हैं। इन सब के अलावा विवेक सागर और भी कई सारे मैच एशियन गेम, चैंपियन ट्रॉफी, समर यूथ ओलंपिक आदि खेल चुके हैं। विवेक सागर की इस उपलब्धि से पूरे भारत को गौरवान्वित किया है।